नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीना। अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो आज हमने 2 पार्ट में कुछ रचनाओं को देखा है। आज उसका तीसरा पार्ट देख रहे हैं और ये अंतिम भी होगा। तो चलिए देखते हैं आज की रचनाओं को। तो हम लोग आधुनिक काल की रचनाओं को पढ़ रहे थे, उन्हीं में से आज आगे देखेंगे। तो देखिएगा, आधुनिक काल की रचनाएं। तो हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन को तो मधु कलश, मधुशाला, बुद्ध का नाच घर, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, यहाँ देखिएगा अंतर है, सतरंगिणी, त्रिभंगिमा, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, चार खेमे, 64 खूंटे। तो ये किसकी रचनाएं हैं? सभी हरिवंश राय बच्चन की हैं, जिसमें आपको मोस्ट कहाँ लगाना है? एक तो यहाँ पर मधु कलश और एक मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला इम्पॉर्टेंट है, और आपका है सतरंगिणी लगा लीजिएगा। तो इनको ध्यान से देखना है और बाद बाकी पढ़ना तो सभी को है। ठीक है, अगला देखिएगा, नागार्जुन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें देखिएगा भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, याद रखिए इनको, युगधारा को भी ध्यान रखना है, और प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, और खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली। ठीक है, तो ये तुमने कहा था, इसको याद रखें। अगर उसने कहा था आए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी होंगे, लेकिन तुमने कहा है तो किसका है? कहा था, तो ये किसका है? नागार्जुन की रचना है। ठीक है, तो नागार्जुन को याद रखिएगा। युगधारा को मोस्ट है युगधारा, और सतरंगे पंखों वाली को भी। ठीक है, अगला देखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर धूप के धान, मंजीर, नास और निर्माण, सिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, हम होंगे कामयाब, पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प, तो ये रचनाएं हैं गिरिजा कुमार माथुर की, जिसमें धूप और धान को याद रखना है आपको, और नास और निर्माण को याद रखना है, और इसके बाद में याद रखना है पृथ्वी कल्प को। ठीक है, तो गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं आपको याद रखना है, जिनमें से कुछ मोस्ट हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध को, ये बहुत ही आती है रचना इनकी। गजानन माधव मुक्तिबोध को देखना है। चांद का मुंह टेढ़ा, इसको क्या करेंगे? मोस्ट लगाएंगे, चांद का मुंह टेढ़ा, और भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल को देखेंगे, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम। तो इनको याद रखना, केदारनाथ अग्रवाल को, युग की गंगा मोस्ट है, और नींद के बादल को भी देखना है, और फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। अगला देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? तो देखिएगा इनको, चिंतामणि, रसमीमांसा मोस्ट है, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, ये गोस्वामी तुलसीदास सूरदास आलोचना है, और हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय। ठीक है, तो कहानी है ये, तो याद रखना है 11 वर्ष का समय इनकी मोस्ट है, जो कि पेपर में पूछी जा सकती है, और रस मीमांसा को ध्यान दें। ठीक है, अगला देखिएगा, महादेवी वर्मा को, श्रृंखला की कड़ियाँ, अपनी कहानी, दीप शिखा, साहित्य की आस्था, क्षणदा को ध्यान दें, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, यहाँ से देखना है स्मृति की रेखाएं, और यहाँ से पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र। ठीक है, तो ये थी महादेवी वर्मा। इनसे आपको क्या करना है? देखना है ध्यान से इनको। और अगला देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं
क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो ये जो चारों है ना, चारों ये क्या है, इनकी आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। तो याद रखिएगा, मोस्ट है, जिसमें 10 द्वार से सोपान तक बहुत बार पूछी गई है, और ये चारों ही आपके लिए वेरी मोस्ट हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है ना। अगला देखिएगा, विद्यानिवास मिश्र को, चितवन की छाह तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, इन्हीं की रचना है। मैंने सिल पहुंचाई साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कदम की फूली डाल। तो ये किसकी हैं, विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा इनको। अगला देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को देखें। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और सूरज का ब्याह जो है ये मोस्ट है रचनाएं इनकी। तो याद रखिए, इनको पूछी जा सकती है। और जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा वेरी मोस्ट है। ये क्या है, वेरी मोस्ट है। भोर का तारा कई बार पूछी गई रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर को याद रखेंगे। अगला देखिएगा, बाबू गुलाब राय। ठीक है, वैशाली की नगरबधू, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब। तो इनको याद रखना है, वैशाली की नगरबधू को। किसको, वैशाली की नगरबधू को याद रखना है, और मेरी असफलताएं, ठीक है, ठलुआ क्लब। तो मोस्ट है वैशाली की नगरबधू, याद रखें। अब प्रेमचंद की बात आती है, तो प्रेमचंद को देखिएगा, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि और गबन। ठीक है, तो ये क्या है, ये गोदान जो है इनका अंतिम उपन्यास है, अंतिम उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। और मंगलसूत्र है ना, मंगलसूत्र आखिरी अधूरा उपन्यास है। ठीक है ना, ये जो मंगलसूत्र है वो कैसा है, अधूरा उपन्यास है। अगला देखिएगा, भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा को क्या करेंगे, चित्रलेखा मोस्ट है। ठीक है, चित्रलेखा क्या है, भगवती चरण वर्मा की है। लेकिन अगर बात आती है चित्ररेखा की, चित्ररेखा, तो हम लोगों ने कल देखा था, इसमें क्या करेंगे, एक तो होंगे राम कुमार वर्मा, और दूसरे होंगे जायसी। ठीक है ना, दूसरे कौन हैं, जायसी हैं। तो ये चित्ररेखा की बात आती है तो फिर राम कुमार वर्मा और जायसी दोनों ने लिखा है। लेकिन चित्रलेखा जब आती है बात, तो क्या करेंगे, भगवती चरण वर्मा। और भूले विसरे चित्र, तो ये भी किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। इन्हीं के साथ में देखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा को, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है मृगनयनी। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा को देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मृगनयनी को। अब आते हैं, बात करते हैं अमृत राय, छोड़ दीजिए, कलम का सिपाही थी यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर क्या था, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही छूट गई है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर अमृत राय क्या है, कलम का सिपाही है। रचना लिखी इन्होंने, प्रेमचंद की जीवनी है, ध्यान रखें। अगला आ जाते हैं, तो अगला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, बहुत ही मोस्ट लेखक हैं। तो देखिएगा, आत्मने पद, लिखि कागद कोरे, त्रिशंकु विपथगा, तेरे ये प्रतिरूप, नदी के द्वीप, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। तो ये जो है अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, तो ये दोनों ही क्या है, यात्रा वृत्तांत हैं। क्या है, यात्रा वृत्तांत हैं, हाँ वृत्तांत हैं। तो याद रखें इनको। और आगे बढ़ें, उत्तर प्रियदर्शी,
शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, परंपरा शरणार्थी, कोठरी की बात, सन्नाटा, जयदोल, अमर वल्लरी, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, सब रंग और कुछ राग। तो ये किनकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। याद रखें, इनको पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़िएगा। अमृतलाल नागर, तो अमृतलाल नागर में क्या देखेंगे? बूंद और समुद्र, मानस का हंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानस का हंस जो है ये अमृतलाल नागर की है। और तुलसीदास की क्या है? जीवनी है। किसकी है? तुलसीदास की जीवनी है, मानस का हंस। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। फणीश्वर नाथ रेणु, तो मैला आंचल, परिति परिकथा। मैला आंचल जो है ये आंचलिक उपन्यास है, याद रखें क्या है? आंचलिक है, आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर, तो आवारा मसीहा, टूटते परिवेश, आवारा मसीहा, टूटते परिवेश। और ये आवारा मसीहा जो है ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है? जीवनी है, चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये इनकी क्या है? जीवनी है, आवारा मसीहा। अगला देखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र, आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, देव और उनकी कविता, आप्रवासी की यात्राएं, छंदमयी, वनमाला, सुमित्रानंदन पंत, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसको याद रखें, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ये किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। और आस्था के चरण याद रखिएगा, आस्था के चरण। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर बात करते हैं तो ये है उसने कहा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय रचित है ये रचना, तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, विश्व युद्ध वैसे पूछेगा नहीं यहाँ पर आप लोगों से, पर आप लोग याद रखें। ठीक है, और 1915 इसका क्या है? समय है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। गोकुलनाथ, तो गोकुलनाथ ने 2 रचनाएं लिखी हैं। 252 वैष्णवों की वार्ता है और 84 वैष्णवों की वार्ता है। ठीक है, 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता। तो इसमें 84 शिष्यों के बारे में बताया गया है और इसमें 252 शिष्यों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर वल्लभाचार्य के शिष्य आएंगे और यहाँ पर विट्ठलाचार्य के शिष्य आएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा। विट्ठलनाथ की बात करते हैं तो विट्ठलनाथ ने क्या लिखा है? श्रृंगार रस मंडल लिखा है। ठीक है, अगला देखिएगा। बैकुंठ मणि शुक्ल की बात करें तो इन्होंने लिखा है वैशाख महात्म्य। ठीक है, नाभादास मोस्ट हैं तो इन्होंने अष्टयाम की रचना की है, नाभादास ने अष्टयाम लिखा है। और अगला देखो बनारसी दास, तो ये अर्ध कथानक है, बनारसी दास जैन है ये अर्ध कथानक। और ये पहली शायद आत्मकथा है, शायद क्या है ही, तो ये आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है। अगला बढ़िएगा आगे। वैष्णव दास की बात करते हैं तो भक्तमाल प्रसंग है। कवि गंग, तो देखो चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखी है? कवि गंग ने लिखी है। जटमल की बात करते हैं तो गोरा बादल की कथा। ठीक है, जटमल ने क्या लिखा है? गोरा बादल की कथा लिखी है। राम प्रसाद निरंजनी को देखिएगा, भाषा योग वशिष्ठ लिखा है। राम प्रसाद निरंजनी ने क्या लिखा है? भाषा योग वशिष्ठ लिखा है। और पंडित दौलत राम देखो पद्म पुराण लिखा है इन्होंने। ठीक है, अगला देखिएगा। ईसा अल्लाह खां, तो ईसा अल्लाह खां ने क्या किया है? रानी केतकी की कहानी लिखी है। ठीक है, ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। और मुंशी सदा सुख लाल की बात करो तो सुख सागर इनकी रचना है। और लल्लू लाल ने क्या किया है? प्रेम सागर और माधव विलास की रचना की है इन्होंने। ठीक है, अगला देखिएगा। सदल मिश्र, तो नाश केतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। अगला देखो
शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये कौन है? सितारे हिंद इनका उपनाम है। ठीक है, हम लोगों ने पहली क्लास में उपनाम को देखा था। तो इनकी रचना देखिएगा, माधव धर्म सार, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक और वामा मनोरंजन, विद्या अंकुर, आलस्यों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, ये इम्पोर्टेंट है, राजा भोज का सपना, और इतिहास, तिमिरनाशक, यहाँ से अलग कर दीजिए इसको, तिमिरनाशक और बेताल 25। ठीक है, तो ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं। अगला देखिएगा, श्याम सुंदर दास। तो इनका देखिएगा, साहित्यालोचन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साहित्यालोचन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का विकास, कवियों की खोज और भाषा सार हिंदी संग्रह। ठीक है, हिंदी वैज्ञानिक कोश, छत्र प्रकाश, वनिता विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी साहित्य निर्माता। तो ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं। अगला देखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह, इनको ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सरदार पूर्ण सिंह क्या है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान और पवित्रता। तो इन सब की बात करेंगे। इन्होंने 6 ही रचनाएं लिखी हैं, और वो निबंध की बात करेंगे तो 6 इन्होंने मात्र क्या लिखे हैं? निबंध लिखे हैं। ठीक है, याद रखें इनको। तो ये कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है, जिसमें आचरण की सभ्यता जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आती है। ठीक है, तो अगला देखिएगा, तो क्या करेंगे? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान और पवित्रता। ठीक है, तो 6 निबंध इन्होंने लिखे हैं। अगला देखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी को, पतितों के देश में, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ध्यान से। पतितों के देश में, चिता के फूल, जंजीरें और दीवारें, आम्रपाली, आम्रपाली पूछी गई रचना है। वंदे वाणी विनायको मोस्ट है, माटी की मूर्तें मोस्ट है, लाल तारा भी आ चुकी है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलें। तो ये दोनों ही, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलें, तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत हैं इनके, यात्रा वृत्तांत हैं। ठीक है, ध्यान रखें अगर पूछता है तो। गेहूं बनाम गुलाब, मसाल, सीता की माँ, राम राज्य, मील के पत्थर, महाराणा प्रताप सिंह और कार्ल मार्क्स, इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अगला देखिएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को देखिएगा यहाँ से, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, धरती के फूल, महके आंगन चहके द्वार, भूले बिसरे चेहरे, आकाश के तारे, क्षण बोले कण मुस्काए, नई पीढ़ी के विचार, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे। तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो भूले बिसरे चेहरे को याद रखना है आपको, क्षण बोले कण मुस्काए को याद रखना है, और माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई। ठीक है, इन रचनाओं को थोड़ा याद रखें आप लोग, पूछी जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक हैं, यहाँ से सवाल बनता है आपका। तो देखिएगा, अशोक के फूल इम्पॉर्टेंट रचना है, आलोक पर्व इम्पॉर्टेंट है, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कबीर क्या है? आलोचना है, तो इन्होंने लिखी है कुटज, कुटज को कई बार पूछा गया है, कुटज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा मोस्ट है, और पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, हिंदी साहित्य की भूमिका, और विचार और वितर्क, इसका समय पूछ लेता है, हिंदी साहित्य की भूमिका, तो आप लोग कर लेंगे 1940। ठीक है ना। और कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, नाथ सिद्धों की बानियाँ, मेरा बचपन, यहाँ पर क्या लिखा है? मेरा, ठीक है ना, दिख नहीं रहा है, तो मेरा बचपन लिखा है।
आगे बढ़िएगा तो इसमें आप अशोक के फूल को मोस्ट करिएगा, आलोक पर्व को भी, और विचार प्रवाह, और आगे विचार और वितर्क। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दें। और क्या है, कुटच को मोस्ट लगाइएगा, और बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका यात्रा वृत्तांत बहुत पूछे जाते हैं। घुमक्कड़ इनका उपनाम कहा जाता है इनको, घुमक्कड़। तो देखिएगा, वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, जय योधे, विस्मृत यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, सप्त सिंधु, रूस में 25 मास, मेरी यूरोप यात्रा, वृत्तांत, बचपन की स्मृतियाँ, असहयोग के मेरे साथी, और जिनका मैं कृतज्ञ, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ठीक है, तो इनको याद रखना है, राहुल सांकृत्यायन को। ठीक है, अगला देखिएगा। तो आज रचनाओं को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। लगभग मोस्ट रचनाएं हमने करवा दी हैं आपको। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आशा तो यही करते हैं कि इतने में आपका सवाल हो जाए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा इसको शेयर ज़रूर करना है बच्चा। ठीक है, इसको क्या करना है, शेयर करना है, साथ में क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है और साथ में लाइक भी करना है। ठीक है, और कमेंट में क्या करना है, अपने विचार बताइए। ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करें भाई, विचारों को प्रकट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारा कुछ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो लिखा है शेयर करना, तो शेयर करें, बिल्कुल करें। ठीक है, आप ही का चैनल है, बढ़ाने का काम आप ही का है। तो नई चीज़ों के साथ कल फिर से हम मिलते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।